अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सूरतुल अनाम की आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमेज़श नहीं की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है। हम में से कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया? तब अल्लाह पाक ने सूरतुल लुक़मान की यह आयत नाज़िल फरमाई कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में रज्जब कुरैशी का कत्ल एक मुनज़्ज़म साजिश, इसकी गैरजानिबदाराना तहकीकात लाज़मी। हाफिज मोहम्मद लईक खान का बयान, उन्होंने स्पीकर असेंबली को तनकीद का निशाना बनाया। हारपुर में सेलफोन टावर की तस्वीर की तल्ला पर तनाजा खड़ा हुआ। परम आवाम की नुमाइंदा काउंसलर के हमरा बल्दिया और तहसील ऑफिस में नुमाइंदगी। टावर से सहतमा को खतरा, सईद अली का बयान। दरपली में तरक्याती कामों की तकमील पर ओहदेदार चबता दे। हरितारम के पौधों की निगहदाश्त व हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। सरकारी स्कीमात पर मौसर अमलावरी की जाए, बाजीरेड्डी जगन का बयान। दरगाह नामपल्ली में लोगों ने खबरों की जगह खरीद ली। लोगों ने इस पर दुकानें कायम कर ली। शिकायत पर वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स की कार्रवाई और इंतजाम की कोशिश। अब खबरें तफसील से। बांसवाड़ा में रज्जब कुरैशी का सफ्ताकाना कत्ल एक मुनज़्ज़म साजिश, वाक़े की गैरजानिबदाराना तहक़ीक़ात की जाए। सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लईक खान का मुतालबा, उन्होंने स्पीकर असेंबली को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और महलूक के अफराद खानदान को माली इमदाद हवाले की। सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लईक खान की क़यादत में एक वफ़द ने बांसवाड़ा का दौरा किया। इस मौके पर बांसवाड़ा जमीयत उलमा के जिम्मेदारान भी इनके हमरा मौजूद थे। इस वफ़द ने हाल ही में बांसवाड़ा के मज़ाफ़ात में बेरहमाना अंदाज में कत्ल किए गए रज्जब कुरैशी के अफराद खानदान बिलखसूस अहलिया से मुलाकात की और जमीयत उलमा की जानिब से उनको रफ़ी इमदाद हवाले की और मुमकिना ताउन का तयक़ुन दिया। इस मौके पर अपने बयान में हाफिज मोहम्मद लईक खान ने रज्जब कुरैशी के कत्ल को एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया और कहा कि इन ताजरीन को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया गया। इस मुनज़्ज़म हमले और शदीद ज़दोकोब की वजह से रज्जब कुरैशी ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे अजीज कुरैशी शदीद जख्मी हो गए थे। जमीयत उलमा के जिम्मेदारान ने इनसे मुलाकात की और तफसीलात मालूम की थी। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने बांसवाड़ा रुकन असेंबली व स्पीकर असेंबली राम सिन्हा रेड्डी को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस सफाकाना कत्ल के कई दिन गुजरने के बावजूद भी स्पीकर असेंबली ने मकतूल के अफराद खानदान से मुलाकात नहीं की, क्योंकि वह गरीब मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या स्पीकर असेंबली किसी राव या रेड्डी के मकान को ही जाकर ताज़ियत करते हैं और मुसलमानों की इनकी नज़र में कोई वक़्त नहीं है। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह मकतूल के अफराद खानदान की मुमकिना इमदाद करे और इस सफाकाना कत्ल के वाक़े की गैरजानिबदाराना अंदाज में तहकीकात करवाए और खातियों को इबरतनाक सजाएं दिलाए ताकि रियासत में अमन व अमान की फिजा बरकरार रह सके। जिसमें यहाँ पर मकामी जमीयत के बांसवाड़े के जिम्मेदारान अली जनाब हाफिज अब्दुल करीम साहब और मुफ्ती उमर साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ लाए और इनके अहलिया मरहूम के और उनके बच्चों को देखने के बाद ये अंदाज़ा हुआ और उनसे गुफ्तगू करने के बाद कि रजब का जो वाक़या पेश आया है वो कोई हादिसा नहीं, बल्कि वो एक मनसूबाबंद प्लानिंग के साथ एक कत्ल हुआ, वो मकतूल है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि इनके साथ इंसाफ किया जाए और इनके और एक जो साथी थे अब्दुल अजीज़, जो निज़ामाबाद दवाखाने में ज़ेर इलाज थे, उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने पहले कहा कि 12-15 गाड़ियां उनके पीछे लगे और पीछे से लकड़ी से मारने के बाद वो गिरे। हम ये कहना चाहते हैं कि कामारेड्डी के एसपी साहिबा कि इसके ऊपर आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाए और तेलंगाना की ये हुकूमत सेकुलर हुकूमत है और यहाँ के जो एमएलए साहब है पोचाराम श्रीनिवास साहब, वो असेंबली के स्पीकर है,
वो अभी तक ये मरहूम मकतूल के घर का ना दौरा किए, ना इनको पुरसा दिए है। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई रेड्डी या राव होता, अगर किसी के साथ ऐसा वाकया पेश आता, तब भी यही सूरत हाल होती, कोई पूछने वाला नहीं होता। क्या दूसरों की जान जान है और मुसलमान की जान की कोई अहमियत नहीं है, कोई उसकी कोई हैसियत नहीं है? उनका कत्ल हुआ बेरहमी से, बेदर्दी के साथ। मैं हुकूमत के साथ हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कराई जाए और इनको ये जो मॉब लिंचिंग हुई है, लिंचिंग का मुकदमा खातियों के ऊपर दर्ज होना चाहिए और इनको हुकूमत की जानिब से मुकम्मल मुराअत मिलनी चाहिए। और ये गरीब किराए के घर में हैं, 5 बच्चे हैं और वो मजदूर टाइप के आदमी थे, इसलिए मैं हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि उनको एक्स ग्रेशिया दिया जाए, किराए के मकान में है और उनको डबल बेडरूम मकानात भी उनको फराहम करने का मैं मुतालबा करता हूँ। वो हादसा है या क्या है हमको नहीं मालूम, मगर के हमारे शौहर को बुला के मारे। हमारा कोई नहीं है, उन्नत करते थे तो हम खाते थे। हम घर भी नहीं है, हम ये घर में किराए से, हम गाँव में खेत नहीं है, गाँव में घर नहीं है, जंगल में खेत नहीं है, कुछ नहीं है हमको। हमारे आदमी लाना तो हम खाते थे। इतने 5 बच्चों का हमारा कैसा करते आप लोग करना। पहले कहाँ रहते थे आप? हम पहले यहाँ संगमेश्वर कॉलोनी में किराए से थे। संगमेश्वर कॉलोनी में 9 साल थे किराए से, अब यहाँ के 5-6 साल हो रहा। अच्छा, घर नहीं है तुम्हारा? घर नहीं है हमारे, किराए से थे हम यहाँ के। हमारे शोहर के साथ इंसाफ करो। हमारे शोहर के साथ इंसाफ होना को सभी। 1 मिनट, क्या बोलोगे? हमारे शोहर के मरने के बाद हमारा घर चलना मुश्किल होगा। हमारा घर भी नहीं है, हमारा डबल बेडरूम तो भी होना, हम कैसा भी हमारा इंसाफ करो। बच्चों को सहारा, हमारा सहारा कोई नहीं है। अब हमारे करने वाले चले गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हम कैसा पढ़ना क्या नहीं। किसी जमात वाले आए आके कुछ हमारी मदद करे, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। आरमूर की रामनगर कॉलोनी में अवामी आबादी के दरमियान सेलफोन टावर की तनसीब के लिए खुदाई की गई। मुकामी अवाम का शदीद एतराज, बल्दिया और तहसील ऑफिस पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म। नुमाइंदा काउंसलर ज़हीर अली ने सेलफोन टावर की तनसीब को सेहत आमा के लिए एक हौलनाक खतरा करार दिया। आरमूर के वार्ड नंबर 15 रामनगर और ज़रात नगर के इलाके में सेलफोन टावर की तनसीब की आवाम ने शदीद मुखालिफत की। आरमूर के मोहल्ले रामनगर में एक मुकाम पर गड्ढे की जेसीबी के जरिए खुदाई की जा रही थी। लोगों ने समझा कि यहाँ किसी इमारत की तामीर के लिए खुदाई हो रही है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि इस गहरे गड्ढे में एक तवील खामत सेलफोन टावर की तनसीब अमल में लाई जाएगी। इसी तरह ने लोगों में शदीद तशवीश और बरहमी पैदा कर दी और उन्होंने सेलफोन टावर की तनसीब के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की। इसकी तल्ला मुकामी मजलिसी जिम्मेदार व इंचार्ज काउंसलर सैयद ज़हीर अली को दी गई। ज़हीर अली ने मुकामी अवाम के हमरा बल्दिया ऑफिस और तहसील ऑफिस पर एहतजाज बुलंद किया और टावर की तनसीब की मुखालिफत करते हुए इस टावर को किसी और मुकाम पर मुंतकिल करने का मुतालबा किया। अपनी तहरीरी शिकायत में उन्होंने इस तनसीब को मफादे आमा के खिलाफ करार दिया और कहा कि बगैर किसी इल्म इतला के एक सलम इलाके में टावर की तनसीब की कोशिश हैरत अंगेज बात है। उन्होंने कहा कि रेडिएशन में तेज रफ्तार इजाफे की वजह से सेहत आमा पर मुस्बित असरात मुरत्तिब हो रहे हैं। बिलखसूस हामिला खवातीन और कमसीन बच्चे इस रेडिएशन से शदीद मुतासिर होते जा रहे हैं और साथ ही दीगर अमराज के शिकार अफराद की जिंदगियों को भी खतरा लाक हो रहा है। उन्होंने इस टावर को अवामी आबादी से कुछ दूर नस्ब करने का मुतालबा किया। आरमूर कमिश्नर बल्दिया शिवा गौड़ ने कहा कि वो इस मामले का जायजा लेंगे और दरखास्त पर नजर सानी करेंगे और इस बात का जायजा लेंगे कि सेलफोन टावर की इजाजत दी गई है या नहीं। अगर इजाजत मौजूद हो तो मुताबादिल राह तलाश करने की कोशिश की जाएगी। इस एहतजाज में CPM कायद वेंकट के अलावा दिगर ने हिस्सा लिया। రామ్నగర్లో సెల్ టవర్స్ నిర్మిస్తున్నారని ప్రజల తరపు నుంచి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు. అందులో భాగంగా అసలు సెల్ టవర్స్కు పర్మిషన్ ఉందా లేదా తర్వాత కనుక్కున్న తర్వాత మేము ఖచ్చితంగా దాన్ని యాక్షన్ తీసుకుంటాం. ఇల్లీగల్గా కడితే మాత్రం దాన్ని తీసేయడం జరుగుతుంది. ప్రభుత్వం నుంచి కూడా కొన్ని
సూచనలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఈ సెల్ అనేది నెట్ అనేది ఎసెన్షియల్ సర్వీస్ అయిపోయింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా సెల్ ఫోన్ టవర్స్ని ఆపొద్దన్న ఉద్దేశంతో మన గవర్నమెంట్ నుంచి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి, స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి లెటర్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని చూసి దృష్టిలో పెట్టుకొని మీకు అవగాహన కల్పించిన తర్వాతనే వేయడానికి మేము చేస్తాం. आज आरमो में रामनगर के अंदर एक प्लाट में खोदा गया. 2-3 दिन से काम चल रहा था, जहां पर लोग समझ रहे थे कि कुछ घर की तामीर हो रही है, लेकिन उसके आसपास तकरीबन स्लम एरिया है, कट्टे के करीब लोग रहते हैं. वहां पर बड़े जेसीबी से जो है बहुत बड़ा गड्ढा किया गया और उसके अंदर इन लोगों को आज इत्तला मिली कि इसके अंदर एक टावर लगाया जा रहा है. जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रेडिएशन की वजह से कई एक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोग बहुत बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं. ये लोग को जैसे मालूम हुआ ये लोग वहाँ पर पहुँचकर एहतजाज किए. एहतजाज करने के बाद हम लोगों को इत्तला दिए. इत्तला देने के बाद हम आरडीओ साहब से भी रब्ता करें, एमआरओ साहब से भी रब्ता करें और कमिश्नर साहब को भी रिप्रेजेंटेशन दिए हैं. हमारा मुतालिबा है कि ये जो जगह पे अब वहाँ पर टावर बनाया जा रहा है, इसको परमिशन हुकूमत की जानिब से, म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से दी गई या नहीं दी गई. हम ये मुतालिबा कर रहे हैं कि आप इस पर दखल देते हुए आप देखें कि इनको परमिशन है या नहीं है. फिर इसके बाद जो है आवाम जिस परेशानी में मुब्तला होने वाली है, इससे जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं इनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा, छोटे बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा. बार बार यही हो रहा है कि कोई एरिया से थोड़ी दूर पर अगर इस टावर को भेजा जाए, मुंतकिल किया जाए तो बहुत बेहतर होगा. अगर आबादी के अंदर इसको रखेंगे तो नई नई बीमारियां शुरू होंगी. आज आवाम एतराज़ कर रही है और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं अपनी जानिब से इन सब के साथ हूँ. हरिधारम स्कीम के तहत लगाए गए पौधों के तहफ्फुज़ और निगहदाश्त की जिम्मेदारी हम पर आयद होती है. ये हुकूमत की अहम तरीन स्कीम है जो कि अवामी मफाद में है. दरपल्ली मंडल परिषद इजलास से ZPTC बाजी रेड्डी जगन का खिताब. इस इजलास में मुख्तलिफ मसाइल पर गौर व खौस करते हुए यकसुई के लिए लाएअमल को कतईयत दी गई. दरपल्ली मंडल परिषद के इजलास हाल में एक अहम इजलास MPP नल्ला सारेका की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें दरपल्ली ZPTC बाजी रेड्डी जगन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की. इस इजलास में तमामी सियासी जमातों से वाबस्ता MPTCs ने हिस्सा लिया और मंडल के मुख्तलिफ महकमात के अहदेदार भी इजलास में शरीक थे. इजलास में सबसे पहले MPTC मोहम्मद शुजाउद्दीन की अचानक मौत पर गहरे दुख का इजहार किया गया और 2 मिनट खामोशी मनाई गई और ताज़ियती करारदाद मंजूर की गई. बाज़ इजलास के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बाजी रेड्डी जगन ने अहदेदारों से मुख्तलिफ तरक्याती कामों की पेशरफ्त से मुताल्लिक इस्तफसार किया. उन्होंने कहा कि तमाम मंजूरशुदा कामों की फिलफोर वक्त पर तकमील लाजमी है, लिहाजा अहदेदार तवज्जो दें और तेज़ रफ्तारी से कामों की तकमील को यकीनी बनाएं. उन्होंने कहा कि जहाँ नए कामों की ज़रूरत है वहाँ के कामों की निशानदेही की जाए और मुमकिनात तक अवामी मसाइल की यकसुई की जाए और अवामी नुमाइंदों की नुमाइंदगी पर फौरी तवज्जो दी जाए और इन मसाइल की फिलफोर यकसुई के इक़दाम किए जाएँ. बाजी रेड्डी जगन ने कहा कि हरितहारम प्रोग्राम हुकूमत का इंतहाई अहम तरीन प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम के तहत लाखों की तादाद में पौधे लगाए जा रहे हैं और तमाम पौधों के तहफ्फुज़ और निगहदाश्त की जिम्मेदारी मुकामी ग्राम पंचायतों और मंडल परिषदों पर आयद होती है. लिहाजा तमामी अवामी नुमाइंदे और अहदेदार इन पौधों की अफजाइश और तहफ्फुज़ व निगहदाश्त पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करें. इस इजलास में ज़राई अगराज़ और फ़ायदामंद फसल के ताल्लुक से भी मशावरत की गई और कल्याण लक्ष्मी स्कीम पर मजीद मौसर अमलावरी के लिए भी तवज्जो दी गई. बाजी रेड्डी जगन ने कहा कि MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन कल्याण लक्ष्मी स्कीम, शादी मुबारक और CM रिलीफ फंड जैसी स्कीमात से आवाम को भरपूर मुस्तफिद करवा रहे हैं. इस इजलास में तहसीलदार जैनत रेड्डी, MPDO नटराजन के अलावा सरपंचों और MPTCs की बड़ी तादाद शरीक थी. ఈ ఆశీర్వాదం గట్టి ఉండడం వల్లనే ఎన్నో పథకాలు వస్తున్నాయి. మనకు కరోనా 2 సంవత్సరాల నుంచి మన కరోనా ఉంది. ఏ రోజున ఒక పెన్షన్ ఆగిందా, రైతు బంధు ఆగిందా, ఎవరైనా రైతు చనిపోతే వాళ్ళ అకౌంట్ లో 5 లక్షలు పడడం ఆగిందా? ఆగలేదు. మళ్ళీ మన CM రిలీఫ్ ఫండ్ ఎవరికైనా యాక్సిడెంట్ అయినా, ఆపరేషన్ అయినా మన ఎమ్మెల్యే గారు మొత్తం ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న మన ఎమ్మెల్యేలు అందరికంటే ఎక్కువ మొత్తంలో ముఖ్యమంత్రి సహాయం నిధి నుంచి డబ్బులు మన పేషెంట్లకు ఇప్పించడం జరిగింది. కొన్ని కోట్లలో
ఒక సంవత్సరానికి నాకు తెలిసి 3-4 కోట్ల రూపాయలు కేవలం యాక్సిడెంట్ అయిన వాళ్ళకి, ఆపరేషన్ అయిన వాళ్ళకి, హాస్పిటల్లో దర్శనం వాళ్ళందరికీ ఇప్పించడం జరుగుతుంది. దాంతో పాటు ఎల్ఓసీలు ముందే మేము 1 రూపాయి ఇవ్వకుండా ఎల్ఓసీ డబ్బులు 1,00,000 అయితే 1,00,000, 2 లక్షలు అయితే 2 లక్షలు, 3 లక్షలు అయితే 3 లక్షలు గవర్నమెంట్ ముందే कटेस्तुंदी निम्स हॉस्पिटल ट्रीटमेंट తీసుకుంటే। प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी की दलित ढंढोरा यात्रा के सिलसिले में नंदीपेट में तशहीरी मुहिम। यूथ कांग्रेस कायदीन ने कहा कि हुकूमत अवाम की इज्जत नफ्स को मजरूह कर रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। कल मुनक्किद होने वाले दलित ढंढोरा प्रोग्राम की तशहीर के सिलसिले में नंदीपेट मंडल मुफ्तखर पर यूथ कांग्रेस की जानिब से अम्बेडकर चौराहे पर तशहीरी मुहिम चलाई गई, जिसमें यूथ कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी ऋषिकेश ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर ने दलितों और अक़लियतों के अलावा दीगर तबक़ात के साथ बुलंदवांग वादे किए और मुख्तलिफ स्कीमात के जरिए उनको मुस्तफ़ीद करवाने का तयक़ुन दिया था, लेकिन बाद में धोखा देते हुए इन स्कीमात को प्रावधान की नजर कर दिया गया, जिसके खिलाफ प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी इज्जत नफ्स प्रोग्राम का इनेकाद अमल में ला रहे हैं और टीआरएस हुकूमत की हकीकत और आवाम दुश्मनी को मंजर आम पर ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि हुजूराबाद इलेक्शन के नजर दलित बंधु स्कीम पर सिर्फ हुजूराबाद एरिया तक ही अमलावरी की जा रही है, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि आगे चलकर दलितों को एक और धोखा दिया जाएगा। इस मौके पर यूथ कांग्रेस कायदीन महिपाल रेड्डी और नंदीपेट यूथ सदर आमिर के अलावा दिगर मौजूद थे। రేపు జరుగుతున్నటువంటి ఈ సభకి ఇక్కడ నుంచి యువజన కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో భారీ ఎత్తున యువజన కాంగ్రెస్ మొబిలైజేషన్ ఉంటుంది। ఆర్మూర్ నియోజకవర్గం నుంచి ఇక్కడ నుంచి యూత్ కాంగ్రెస్ మొబిలైజేషన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కోఆర్డినేట్ చేయడానికి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఈరోజు కేసీఆర్ ఏ విధంగానైతే దళిత బంధుని ఒక్క హుజూరాబాద్ ఎన్నిక దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏ విధంగానైతే దళిత బంధుని ఆ ఒక్క నియోజకవర్గానికి పరిమితం చేస్తుండో దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈరోజు దళిత ఆత్మగౌరవాన్ని 119 నియోజకవర్గాల్లో తీసుకువెళ్ళి ఈ యొక్క దళిత బంధుని 119 నియోజకవర్గాలు ఇవ్వాలని, దాంతోపాటు పోడు భూముల గురించి ఏ విధంగానైతే ఆదివాసులు గిరిజనులు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కొట్లాడుతున్నటువంటి పోడు భూముల గురించి దాని గురించి కూడా వారి ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడే విధంగా, అలాగే బహుజనుల ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడే విధంగా, మైనార్టీల ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడే విధంగా ఈరోజు ఈ యొక్క దళిత గిరిజన దండోరాని ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టింది। छोटा सा वक्फा। कल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड की सहूलत के साथ एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त।
इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। 2002 में हुकूमत की जानिब से गरीब दलितों को दी गई अराजी पर महकमा आबपाशी और फिशरीज की दावेदारी, दलित खानदानों से दस्तबरदारी का मुतालबा किया गया। CPM जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने इस मामले की तहकीकात का जिला हुकाम से मुतालबा किया और कहा कि गरीब दलित खानदानों से इंसाफ किया जाए। रंजन मंडल के कोनेपल्ली मौजे में बागेपल्ली शिवार के अहाते में 2002 में उस वक्त की हुकूमत ने दलित किसानों को ज़राई अराजी फराहम की थी, जिस पर दलित किसान खेती बाड़ी करते हुए गुजारा कर रहे थे। लेकिन हाल ही में महकमा आबपाशी और महकमा फिशरीज ने इस अराजी पर अपनी दावेदारी पेश की और अराजी को तालाब की अराजी करार देकर वापसी का मुतालबा किया, जिसकी वजह से गरीब दलित किसान तशवीश का शिकार हैं। इतला मिलने पर आज CPM के जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू और CPM जिला कमेटी रुकन मलियाला गोवर्धन ने इस मौजे का दौरा किया और मुतनाज़ा अराजी का जायजा लेने के बाद मुकामी अफराद से गुफ्तगू की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि दलित खानदानों की मदद करने का हुकूमत द्वारा ऐलान करती है, लेकिन अमली तौर पर दलित खानदानों को हरासानी का शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने इस मामले की तहकीकात करने और दलित खानदानों से इंसाफ करने का मुतालबा किया और कहा कि जिला कलेक्टर इस मामले में खुसूसी तवज्जो दें और गरीब दलितों को इंसाफ फराहम करें। उन्होंने बताया कि सर्वे नंबरात 165, 139 और 129 के तहत वाक़े इस अराजी के हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाया जाए और साथ ही इस बात की वजाहत की जाए कि 2002 में अगर ये तालाब की अराजी थी तो फिर दलित खानदानों में इसकी तकसीम क्यों की गई थी और अब इस पर दावेदारी का मकसद क्या है। उन्होंने कहा कि जिला भर में ऐसी ही सूरत हाल दरपेश हो रही है। महकमा जंगलात, आबपाशी और दिगर महकमात की जानिब से दलित खानदानों को हरासा करने का सिलसिला जारी है, जिसका सदेबाब लाजमी है। इस मौके पर अशोक राजागौड़, गंगया, साई कुमार और दिगर मौजूद थे। దళితులు నిరుపేదలకు 2002 సంవత్సరంలో అప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వం తలా అరెకరం చొప్పున అసైన్మెంట్ ల్యాండ్ని ఇవ్వటం జరిగింది. ఏదైతే ఈ కూనేపల్లి ప్రాంతంలో బాగేపల్లి శివారుకు ఆనుకొని ఉన్నటువంటి 7 ఎకరాల 20 గుంటలకు సంబంధించినటువంటి కుంట భూమిని ఈరోజు బీబీ కుంట అనే భూమిని ఈరోజు 50-60 ఎకరాల పైన ముంచేస్తున్నప్పటికీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇరిగేషన్ అధికారులు కానీ రెవెన్యూ అధికారులు కానీ పట్టించుకోకపోవడంతో ఈరోజు 20 సంవత్సరాల నుంచి ఎటువంటి పంటను తీసుకోలేక నిరుపేదలు ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వం, జిల్లా కలెక్టర్ గారు వెంటనే జోక్యం చేసుకునేపల్లి నిరుపేదలకు ఇచ్చినటువంటి పట్టాలను సాగు చేసుకునే పద్ధతుల్లో ఇవ్వాలని, అట్లాగే పట్టేదారు వ్యక్తులు కూడా ఈరోజు 15-20 మంది ఈరోజు ఆ కుంటలో మునిగిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. వీళ్ళందరినీ ఆదుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఈరోజు ప్రభుత్వం మీద, అధికారుల మీద ఉన్నది. కాబట్టి వెంటనే దీని మీద చర్యలు తీసుకోవాలని CPM పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తారు. अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। दरगाह सुफैन नामपल्ली में कुछ माह कबल चंद दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई थी, जिस पर चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने मुताबिल जगह दुकानें कायम कर लेने की ज़बानी इजाजत दी थी। दुकानदारों ने एक जगह पर दुकानें कायम कर ली, जिसको तोड़ने की वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स ने हिदायत दी है। हैदराबाद शहर के कल्ब में नामपल्ली में वाक़ दरगाह सुफैन को मुल्क की शोहरत हासिल है। इस दरगाह पर हर साल हजारों की तादाद में ज़ायरीन व अक़ीदतमंद हाज़री व ज़ियारत के लिए मुल्क के कोने कोने से आते हैं और रूहानी फयज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। इस दरगाह के हाथे में बहुत से अफराद अपने कारोबार लगाए जिंदगी गुजार रहे हैं। चंद माह कबल इस दरगाह में मौजूद कुछ दुकानें अचानक ही आतिशज़दगी का शिकार हो गई और छोटे ताजिर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गए। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने अपने दौरे के मौके पर इन दुकानदारों की नुमाइंदगी पर हिदायत दी थी कि जहां कोई मुनासिब व खुली जगह मिले वो वहां अपनी दुकानें कायम कर सकते हैं और अपना गुजारा कर सकते हैं, जिस पर इन छोटे ताजरीन ने दरगाह में मौजूद खुली अराजी पर अपनी दुकानें तामीर कर ली। लेकिन किसी ने वक्फ बोर्ड को इतला
इत्तला दी के ये दुकानें खबरों पर कायम की गई हैं, जिससे खबरों की बहुमती हो रही है। इसी इत्तला पर वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स के डीएसपी ख्वाजा मोइनुद्दीन की क़यादत में टास्क फोर्स वक्फ बोर्ड और दीगर अमले ने दरगाह नामपल्ली का दौरा किया और नई तामीरशुदा दुकानों का जायजा लिया और दुकानदारों को सख्ती से हिदायत दी कि वो फौरी इन दुकानों को हटा लें, क्योंकि इन दुकानों के नीचे खबरें मौजूद रहने की इत्तला हासिल हुई है, जो कि नाकाबिले कबूल बात है। लिहाजा फिलफोर इन दुकानों की बर्खास्तगी लाजमी है। मेरा नाम मोहम्मद फैसल। वो कौन है? तुम्हें तुम्हारा चाहिए? कैसे आगे हटते हैं? साहब वो 2 फीट पीछे था। नहीं, अंदर कर ले। इसके नीचे खबर है क्या देना? कहीं भी नहीं है साहब, यहाँ पे खबर कहीं भी नहीं है। खबर भी नहीं है साहब। नहीं, मगर परमिशन लेके बनाए अपना, परमिशन लेके बनाए। बोले चेयरमैन साहब लगा लो। अरे कौन परमिशन नहीं दी? नहीं, आप लोगों की और दुकान भी है ना, लगे हुए हैं, है ना? अरे दूसरा दुकान है, आपके भी है ना? आप यही है जलेसो दुकानों का ही है साहब, और नहीं है। जलेसो दुकान है, ऑफिशियली बात करते हैं हम। इलीगल ऐसा कुछ बना रहे बोले तो इलीगल लोग नहीं है बोल के बता रहे हैं। अब हम इलीगल नहीं बोल सकते। क्या है, अगर इलीगल है बुलडोजर ला के तुड़वा देते बल्दिया को बुला के, या नहीं तो इलीगल पे अगर कोई रहा कब्रिस्तान पे भी कोई बैठा तो आपको पे करा, इस पर पुलिस केस होता। हम कंप्लेंट देने के लिए लोकल पुलिस भी बोल चुके हैं, तो इस पर इलीगल हुआ भी एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई कब्रिस्तान पे नहीं है, कोई भी इलीगल नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर रहे नहीं छोड़ दें। इस मौके पर दुकानदारों ने सनसनीखेज इंकशाफ किया कि जिन खबरों की बात की जा रही है उसमें अब तक कोई तदफीन नहीं की गई है, बल्कि ये खाली खबरें हैं और ये खबरें बाज़ अफराद ने खरीद रखी हुई हैं ताकि इनकी मौत के बाद इनकी तदफीन यहाँ पर अमल में लाई जा सके। दुकानदारों ने बताया कि इन खाली खबरों में दफन होने के ख्वाहिशमंद अफराद अब भी जिंदा सलामत हैं। इनकी मौत के बाद उनको यहाँ पर दफन किया जाएगा। ये खबरें इन अफराद ने भारी कीमत देकर खरीद रखी है और साबिक मुतवल्ली फैसल अली शाह मरहूम ने इन खबरों को फरोख्त किया था और चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने खबरों की खरीदो फरोख्त को गैर कानूनी करार दिया था और हिदायत दी थी कि जहाँ भी खुली अराजी मौजूद हो वहाँ दुकानें कायम कर ली जाए, जिस पर इस मुकाम पर दुकानें कायम की गई हैं। 70 साल की दुकान है साहब, नहीं है साहब। ये क्या जगह है? ये साहब ये खबर अभी इंतकाल नहीं हुआ, महफूज खबर है, खरीद के लगे जो है महफूज है। अब इंतकाल होगा तो यहाँ पर ऐसे महफूज से कितने खबरें हैं यहाँ अंदाजा? होते खबर है, तकरीबन 100 से खबर है साहब, 100-150 दरगाह के अंदर भी खबर है साहब। महफूज जगह मरे ने जिंदे है साहब उन लोग। तो सलीम चेयरमैन साहब क्या बोले थे, महफूज ऑफिस वो कुछ भी बुकिंग नहीं रहती, आप कोई भी एक बस्ती का रहने दो, कहाँ का भी रहने दो, तफहीम कर दे सकते लाके बोले, ऐसा बुकिंग का नहीं रहता कोई भी खबरस्तान में बोल के बोले। ये बुकिंग करे को नहीं है, ये अपने अपने खानदान वाले जो जैसा मेरे भाई की है तो उसके बाद जो खाली है तो उन्होंने बुकिंग कर ली। वो फैसल बाबा के दौर में बुकिंग हुई थी, जो मुतवल्ली थे पहले उनके दौर में बुकिंग फ्री में करे नहीं, फ्री में करे थे नहीं। वो तो फैसल अली शाह को देके करे थे बुकिंग। कितने पैसे दिए क्या कुछ भी नहीं, मरूम है साहब, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। सलीम चेयरमैन साहब ये बोले कि भाई महफूज है ना, आप कोई भी तफहीम कर सकता, किसी की जमीन नहीं है, अल्लाह की प्रॉपर्टी है। सलीम चेयरमैन साहब बहुत हमको तौफीक दिए कि उन्होंने बोले कि भाई जो जले ना। फिर ये जो खबरों पे जो डाले थे वो कौन डाले? वो महफूज था साहब, खबर नहीं थी उनकी। यहाँ पर जो है ना जो जलन हसद जो भरे हुए है उन लोगों का करे सो हिसाब ये, और कोई मीडिया वाले आके शो नहीं करे सो ये चीज को, मतलब ये छोटी चीज को बड़ी बना दिए, शो बना दिए सो है। बड़ी मेहरबानी चेयरमैन साहब हमारे को कोऑपरेट करे, बहुत अच्छा है। उन्होंने बोले जहाँ थी दुकान वहाँ लगा लो, मतलब ऐसा फिर हम आपको दे देंगे दूसरी जगह बोले। आखिर में देखेंगे हेडलाइन से एक बार फिर। बांसवाड़ा में रज्जब कुरैशी का कत्ल एक मुनज़्ज़म साजिश, इसकी गैरजानिब ज़राना तहक़ीक़ात लाज़मी। हाफ़िज़ मोहम्मद लईक़ खान का बयान, उन्होंने स्पीकर असेंबली को तनकीद का निशाना बनाया। हारपुर में सेलफोन टावर की तस्वीर की तल्ला पर तनाजा खड़ा हुआ, परम आवाम की नुमाइंदा काउंसलर के हमरा बल्दिया और तहसील ऑफिस में नुमाइंदगी, टावर से सेहतमा को खतरा, सईद अली का बयान।
दरपली में तरक्याती कामों की तकमील पर अहदेदार चमकता दे। हरितारम के पौधों की निगहदाश्त व हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। सरकारी स्कीमात पर मौसर अमलावरी की जाए। बाजीरेड्डी जगन का बयान। दरगाह नामपल्ली में लोगों ने खबरों की जगह खरीद ली। लोगों ने इस पर दुकानें कायम कर ली। शिकायत पर वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स की कार्रवाई और इंतजाम की कोशिश। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।